updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, उपचुनाव में जयंत चौधरी को लगेगा तगड़ा झटका। बीजेपी से नहीं पूरी होंगी ये मांग। क्या है पूरा मैटर, चलिए समझाते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं वहां पर सियासत तेज हो गई है। राष्ट्रीय लोकदल की मुखिया जयंत चौधरी ने हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। इस मुलाकात को यूपी उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि रालोद यानी कि जयंत चौधरी ने 2 सीटों पर अपनी दावेदारी जताई है, लेकिन बीजेपी महज सिर्फ 1 सीट देने के पक्ष में है। सूत्रों के मुताबिक उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 1 यानी कि मीरापुर सीट ही रालोद को दे सकती है। भाजपा मीरापुर विधानसभा सीट आरएलडी के देने के पक्ष में है। बीजेपी पहले भी साफ कर चुकी है कि वो उपचुनाव में सीट शेयरिंग नहीं करेगी। बीजेपी का मानना है कि अगर वो रालोद के साथ सीट शेयरिंग करती है तो दूसरे सहयोगी दल भी उसके सामने शर्त रखेंगे। रालोद को 1 सीट देने के मूड में बीजेपी है। हालांकि मीरापुर सीट पर रालोद की दावेदारी मजबूत है, क्योंकि इससे पहले भी इस सीट पर रालोद का कब्जा था। यहां से रालोद के चंदन चौहान विधायक थे। उनके सांसद बनने के बाद ही यह सीट खाली हुई है। इस सीट पर जात वोटर निर्णय की स्थिति में है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने रालोद को सिर्फ मीरापुर सीट ही देने का मन बना रही है। हाल ही में रालोद मुखिया और केंद्र सरकार मंत्री जयंत चौधरी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच उपचुनाव में सीटों के बंटवारों को लेकर बात हुई। रालोद ने 2 सीटों की मांग रखी थी। इनमें से एक मीरापुर और दूसरी अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट बताई जा रही। खैर विधानसभा सीट पर अब तक बीजेपी के पास थी। ऐसे में बीजेपी इस सीट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वहीं रालोद की तरफ से इसे लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है। सीएम योगी से मुलाकात के बाद जयंत चौधरी ने कहा है कि उनके लिए सीट नहीं बल्कि गठबंधन धर्म महत्वपूर्ण है। पार्टी सभी 10 सीटों पर सक्रिय भागीदारी निभाएगी। सीटों को लेकर किसी तरह का दबाव नहीं है। अब जयंत चौधरी ने मुलाकात की हो तो वजह क्या हो सकती है, आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। उपचुनाव भी होने वाले हैं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को किस तरीके से बांध कर रखती है और सीटें भी नहीं देती है, उस पर आप क्या सोचते हैं, बताइए। धन्यवाद।